मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भागेश्वर धाम 23 और 26 फरवरी को दो बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को यहां दर्शन करेंगे और एक नए कैंसर अस्पताल की आधारशिला करेंगे खुद अपने हाथों से। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को 250 बेसहारा कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होगी, जहां पे छतरपुर जिला कलेक्टर ने इसको लेकर कर दी है जानकारी और दिया है अपडेट इसको लेकर। प्रयागराज में चल रहे हैं महाकुंभ से शहर के टूरिज्म, ट्रैवल, होटल इंडस्ट्री को ज़बरदस्त बढ़ावा मिला है, जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। जहां पे हालांकि 3 अमृत स्थान पूरे हो चुके हैं, फिर भी हर दिन लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इससे होटल, लॉज और लग्जरी कॉलेज की मांग भी बनी हुई है बराबर। सरकार के अनुसार मंगलवार को त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जो कि 55 करोड़ से भी ज़्यादा हुई है, जहां पे 12 साल बाद आयोजित हो रहा महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ था, जहां पे ये 26 जनवरी तक चलेगा, जहां पे इनमें से 3 अमृत स्नान और 3 विशेष स्नान की तारीख भी तय की थी। अब तक 3 अमृत स्नान और 2 विशेष स्नान हो चुके हैं। अब केवल महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी को ही एक स्नान बाकी है महाकुंभ में। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी को शिव पुराण कथा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले स्थित कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात सुगम बनाए रखने के लिए मार्गों का डायवर्शन भी किया जा रहा है। जहाँ पे शिव महापुराण कथा 3 मार्च तक चलेगी, जहाँ पे इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक शाही दोस्त, वो दोस्त जो कतर से 2500 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय करके दिल्ली आए, वो दोस्त जो भारत के विशेष अतिथि रहे, हम बता रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे उन्होंने जब से भारत की धरती पर कदम रखा है तब से ही इसी बात की चर्चा हो रही है चारों तरफ की भारत और कतर के कूटनीतिक संबंध कितने मजबूत है। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहमान नवाजी से साफ जाहिर हो चुका है। जहां पे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, जहां पे प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें गले लगाया और साथ ही उन्हें कतर के अमीर को अपना भाई भी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पंजाब के खुडर साहिब से निर्दलीय सांसद और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की लोकसभा मेंबरशिप पर खतरा मंडरा रहा है, जहां पे डूबेगढ़ जेल में बंद अमृतपाल ने पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर की है इसको लेकर, जहां पे याचिका में उन्होंने मांग की है कि उन्हें लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त अनुमति दी जाए। जहां पे सांसद के तर्क दिया है कि लोकसभा के महासचिव द्वारा जारी समन के अनुपालन भी उनकी उपस्थिति ज़रूरी थी। कहा है कि उनकी अनुपस्थिति इसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। जहां पे अमृतपाल सिंह ने याचिका में कहा है कि जेल में बंद होने के कारण वो सांसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मांगा है कि उन्हें भी जो कि संसद में आने दिया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को बैरियर से बांधकर वापस भेजने की निंदा की और इसे शर्मनाक बताया। साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान इस अमान्य व्यवहार को लेकर विरोध दर्ज कराया था। केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए जहां पे ममता बनर्जी सरकार ने भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर सरकार की चुप्पी पर सवाल भी उठाया है, साथ ही जहां पे गरिमापूर्ण तरीके से उनकी वापसी सुनिश्चित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की है ममता बनर्जी सरकार ने। पुणे की एक स्पेशल कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में पेशी से स्थायी छूट दी गई है। फिलहाल कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि
उन्हें शीर्ष स्तरीय सुरक्षा मिली गई है और वो लोकसभा के नेता विपक्ष से मानहानि मामले में राहुल गांधी की तरफ से पैरवी कर रहे वकील मिलिंद्र पवार ने अदालत के समक्ष पिछले महीने एक याचिका दायर भी की थी, जिसमें कांग्रेस नेता को पेशों से स्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था, जहां पर यह मामला सवाकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने दे दिया है बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 से लेकर 12% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी, जहां पे कैबिनेट में कुल मिलाकर 12 प्रस्तावों पर मुहर भी लगाया है, जहां पे सरकार ने छठा केंद्रीय अपनिरीक्षित वेतनमान के तहत आने वाले राज्य कर्मियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता 7% तक बढ़ा दिया है फिलहाल झारखंड में। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके अंतरिक्ष में एक इतिहास रख दिया है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वैज्ञानिकों को नई चुनौती का सामना करना पड़ा। विक्रम के पास अभी भी कुछ प्रदोपक बचा हुआ है, जहां पे कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि इसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि मिशन पहले ही सफल हो चुका है, अब किसी भी अतिरिक्त प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार इसरो ने अपनी योजना में बदलाव किया और चांद पर विक्रम लैंडर को एक आपत्ति हॉप प्रयोग करने का निर्णय लिया था, जहां पर विक्रम लैंडर के चांद की सतह में 40 किलोमीटर ऊपर उठाकर लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाकर फिर से लैंड किया गया था, जहां पे इस छलांग ने इसरो के वैज्ञानिकों को चौंका भी दिया था। इसके साथ भी भविष्य के लिए ये अच्छे संकेत भी दिए हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाजीत में कुछ ही महीनों के बाद में ही बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में जहां पे पहले गठबंधन में जिले के प्रभार को लेकर लड़ाई सामने आई थी, और अब जहां पे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायकों की सिक्योरिटी को लेकर रार मची हुई है अंदरूनी, जहां पे एनडीटीवी के सूत्र के हवाले में अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ विधायकों की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी को हटा दिया गया है, लेकिन शिवसेना के सबसे बड़े और ज़्यादा विधायक है और यही विवाद की वजह है, जहां पे शिवसेना इस कदम से नाराज़ है, जहां पे 2022 में उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी का साथ देने वाले एकनाथ शिंदे गुट के 45 विधायकों को 11 सदस्यों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब सुरक्षा आकलन के आधार पर शिवसेना के सभी विधायकों और पार्टी के प्रमुख और सहयोगी अन्य नेताओं को कवर को कम कर दिया गया है या फिर वापस ले लिया गया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से 1.5 दर्जन से अधिक इलाकों की कई कॉलोनियों में पानी का संकट गहरा हो सकता है, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड ने मंगलवार को इसके बारे में सूचना देते हुए कहा है कि जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई के चलते ये जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। हालांकि जल संकट वाले इलाकों के निवासी जल बोर्ड के कंट्रोल रूम के नंबरों और हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1916 पर कॉल करके पानी के टैंकर मंगवाने के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही जल बोर्ड के अनुसार दिल्ली में गंगापुरा, लाजपत नगर, वसंत लोक समेत 20 से ज़्यादा इलाकों में 21 और 22 फरवरी को पानी की आपूर्ति नहीं होगी। इस अवधि में दिल्ली जल बोर्ड इन क्षेत्रों के भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सफाई कराएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने कहा है कि राज्य की कई नागरिक उड्डयन नीति के तहत हवाई संकल्प बढ़ाने के लिए 45 किलोमीटर के दायरे में पक्के हेलीपैड और 150 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी मध्य प्रदेश में, जहां पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित होने वाले
वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्टर मध्य प्रदेश को लेकर इंदौर में उद्योगपतियों के साथ संवाद के कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की है, जहां पे मोहन यादव सरकार की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को ही सूबे की नई नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी भी दी है, जहां पे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस नीति के मुताबिक राज्य भर में हर 45 किलोमीटर के दायरे में एक पक्का हेलीपैड और साथ ही 150 किलोमीटर के दायरे में एक एयरपोर्ट बनेगा मध्य प्रदेश में। राजस्थान के कुछ सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में उर्दू की जगह संस्कृत को शामिल किए जाने के आदेश पर विवाद हो गया है इन दिनों राजस्थान में, जहां पे शिक्षा विभाग के हाल ही में ही जयपुर के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल को तीसरी भाषा के रूप में उर्दू पढ़ाने वाली कक्षाओं को बंद करने और इसे विकल्प के रूप में शुरू करने का आदेश जारी किया था। कुछ ही दिनों बाद जहां पर बीकानेर के एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय को भी तीसरी भाषा को बदलने के लिए इसी तरह का आदेश दिया गया, जहां पे इन दिनों आदेश को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी के बीच जहां पे गृह राज्य मंत्री जवाकर सिंह मैडम ने कहा है कि पिछली सरकार ने संस्कृत शिक्षकों को हटाकर उर्दू की शिक्षक भर्ती किए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब होने वाला है, जहां पे मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आने वाली 2 से 3 दिनों के भीतर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जहां पे मौसम विभाग का कहना है कि एक पश्चिमी विश्रम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, जहां पे एक पैरिस साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर भी बना हुआ है, जहां पे इसके प्रभाव से आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर के चिटपुट हल्की बारिश या फिर बर्फबारी की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का नज़र आएगा असर, जहां पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी को लेकर भी किया गया है अलर्ट मौसम विभाग के तरफ से। 26 फरवरी को ही ख़त्म हो जाएगा महाकुंभ प्रयागराज में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे महाकुंभ को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से एक और अफवाह फैल रहा है, जहाँ पे अफवाह में ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार महाकुंभ मेला और जिला प्रशासन की ओर से मेले को एक्सटेंशन करते हुए इसे मार्च तक बढ़ा दिया गया है, जहाँ पे प्रयागराज के डीएम रविंद्र मांडव ने ऐसे अफवाहों का सिरे से खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये नितांत और पूरी तरह से ये एक अफवाह है, जहाँ पे डीएम रविंद्र मार्टन ने कहा है कि महाकुंभ मेले का जो शेड्यूल जारी होता है वो मुहूर्त के हिसाब से जारी होता है और उससे पहले ही तय हो गया है, जहाँ पे 26 फरवरी को निर्धारित तिथि पर ही महाकुंभ का समापन होगा। जो अब तक जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी के सुगम आगमन को सुनिश्चित भी किया जा रहा है।